औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने बाकायदा आगाज़ लिया है चैप्टर नंबर 7 से, कोर्स 9th क्लास बायोलॉजी, पेज नंबर 87, क्लास 9 सब्जेक्ट बायोलॉजी, चैप्टर नंबर 7 बायो एनर्जेटिक्स का आज इंट्रोडक्शन लेक्चर है। आप लोगों के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ यह है कि ये जो है ना, आप न भूलें कि आज लेक्चर नंबर फर्स्ट है, क्योंकि मैं एक तरतीब के साथ, एक मैनर के साथ लेक्चर अपलोड करता जा रहा हूँ, ठीक है। तो आप ये मिस न करें। ये आज लेक्चर नंबर फर्स्ट है, इंट्रोडक्शन है बायो एनर्जेटिक्स की, ठीक है। आज के लेक्चर में हमने क्या कुछ पढ़ना है, क्या रिकवर करना है, क्या कुछ पढ़ना है। बायो एनर्जेटिक्स की मीनिंग, बायो एनर्जेटिक्स का मकसद क्या है, बायो एनर्जेटिक्स की डिफिनीशन, बायो एनर्जेटिक्स किसको कहती है, ठीक है। बायो एनर्जेटिक्स की एडवांटेज, ठीक है। बायो एनर्जेटिक्स की एडवांटेज और बायो एनर्जेटिक्स की जो चैप्टर है इसमें हमने क्या क्या पढ़ना है, तो ये सब कुछ डिस्कस करने के लिए आप जो है ना हमारे साथ रहिए। आज का लेक्चर है, लेक्चर की तरफ जाते हैं। बायो एनर्जेटिक्स, सबसे पहले बायो एनर्जेटिक्स का मकसद क्या है, मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायो एनर्जेटिक्स। एज यू नो दैट बायो एनर्जेटिक्स इज कंपोज्ड ऑफ 2 वर्ड्स। जैसा कि आपको पता है कि बायो एनर्जेटिक्स 2 अल्फाजों का मजमुआ है। बायो मीन्स लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। एनर्जेटिक्स मीन्स एनर्जी कन्वर्जन। 2 अल्फाजों का मजमुआ है। ये हो गया मकसद। सबसे पहले बायो एनर्जेटिक्स का मकसद क्या है। बायो मीन्स, जैसा कि हम पढ़ते हैं, बायो मीन्स लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एनर्जेटिक्स मीन्स एनर्जी कन्वर्जन। इसके बाद डेफिनेशन क्या है, बायो एनर्जेटिक्स इज द स्टडी ऑफ एनर्जी कैप्चरिंग एंड कन्वर्टिंग फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। यहाँ पे इस डेफिनेशन में मैंने जो कुछ मेंशन किया है ये सब कुछ मैं क्लियर करूँगा, ठीक है। आप जो है ना कंफ्यूज ना रहें। बायो एनर्जेटिक्स इज द स्टडी ऑफ एनर्जी कैप्चरिंग एंड कन्वर्टिंग फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, ठीक है। यहाँ पे डिफिनेशन में है कि बायो एनर्जेटिक्स का मकसद ये है कि एनर्जी कैप्चरिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल एनर्जी की कैप्चरिंग होती है, फिर एनर्जी की कन्वर्जन होते हैं फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, यानी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जी कन्वर्जन किस तरह होता है। एग्जाम्पल देख ले आप लोग, फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है उससे मैंने एग्जांपल उठाया है फोटोसिंथेसिस। जिस तरह आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए जो रॉ मटेरियल है या रिएक्टेंट है वो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है ना ये रिएक्ट करते हैं, हमें सनलाइट की मौजूदगी में और क्लोरोफिल की मौजूदगी में हमें जो बेसिक प्रोडक्ट देती है वो है ग्लूकोज, ठीक है, H2O एंड ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट। यहाँ पे एनर्जी कन्वर्जन की मैं बात कर रहा हूँ कि एनर्जी की कन्वर्जन किस तरह होती है एक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में, ठीक है। एनर्जी की कन्वर्जन आप लोग देख ले, यहाँ पे ये सनलाइट है। आप लोगों को पता है कि सनलाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसमें फोटॉन होती है, ये एक एनर्जी की किस्म है। तो ये सनलाइट जो है ना ये प्लांट डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर सकती, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांट कन्वर्ट सनलाइट इनटू अ यूजफुल फॉर्म। यूजफुल फॉर्म क्या है प्लांट के लिए, जो प्लांट यूटिलाइज कर सकती है वो है ग्लूकोज, केमिकल एनर्जी। ये आप लोग देख सकते हैं, इट इज अ केमिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, सो ये केमिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी। आप लोगों ने देख लिया ये सनलाइट है, लाइट एनर्जी है। लाइट एनर्जी की कन्वर्जन किस फॉर्म में हुई, लाइट एनर्जी इज नो कन्वर्टेड हियर इनटू केमिकल एनर्जी। यहाँ पे लाइट एनर्जी की कन्वर्जन हुई केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी लोग कहते हैं कि सर इसमें केमिकल एनर्जी किस तरह होती है। केमिकल एनर्जी आप लोग देख सकते हैं 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है 6, तो इसके बीच में जो बॉन्ड्स है, इस बॉन्ड्स में एनर्जी स्टोर होती है, ठीक है। वो बॉन्ड्स में जो एनर्जी स्टोर होती है वो केमिकल फॉर्म एनर्जी है, ठीक है। लाइट एनर्जी की कन्वर्जन हुई केमिकल एनर्जी में। तो यहाँ पे डिफिनेशन में आप लोगों की जो कंफ्यूजन थी वो दूर हुई। कैप्चरिंग ऑफ एंड कन्वर्जिंग, कैप्चरिंग सनलाइट की एनर्जी जो है ना ये क्लोरोफिल ने कैप्चर किया, और इसकी कन्वर्जन एंड कन्वर्जिंग फ्रॉम वन फॉर्म, एक फॉर्म से, यानी लाइट एनर्जी की जो लाइट फॉर्म है उससे कन्वर्ट किया टू अनदर फॉर्म। अनदर फॉर्म किस फॉर्म में, केमिकल एनर्जी, केमिकल फॉर्म में लाइट एनर्जी थी केमिकल एनर्जी की शक्ल में कन्वर्ट हो गई इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, और उसकी इस्तेमालात मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में, ठीक है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का ये वर्ड्स है, लोग इसके बारे में पूछते हैं कि सर इसका क्या मतलब होता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। ऑल द प्रोसेस इन विच एनर्जी कन्वर्जन टेक प्लेस, सारे के सारे ऐसे प्रोसेस जिसमें एनर्जी कन्वर्जन अकर होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनर्जी कन्वर्जन होती है, ठीक है। किस तरह कन्वर्जन होती है आप लोगों ने खुद देख लिया, यह है फोटोसिंथेसिस में लाइट एनर्जी कन्वर्ट हुई किस फॉर्म में, केमिकल एनर्जी में। दैट इज वन ऑफ एनर्जी कन्वर्जन, ठीक है। तो तमाम के तमाम ऐसे प्रोसेस जिसमें एनर्जी कन्वर्जन होती है उसको मेटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। एक तो हो गया फोटोसिंथेसिस, दूसरा बताइए दूसरा कौन हो सकता है, दूसरा मेटाबॉलिक प्रोसेस, दूसरा जो है ना आप लोगों को पता है फोटोसिंथेसिस, रिस्पायरेशन। आप लोग देख ले, ये जो प्रोडक्ट है सनलाइट की जो प्रोडक्ट, सॉरी फोटोसिंथेसिस का जो प्रोडक्ट है ग्लूकोज, ये जो है ना फर्दर यूटिलाइज होता है रिस्पायरेशन में। आप लोगों ने देखा होगा ग्लाइकोलाइसिस, द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज से जो है ना हमें ATP मिलती है, ठीक है। ये कौन सी प्रोसेस के थ्रू होती है, दिस ड्यू टू रिस्पायरेशन, ठीक है, रिस्पायरेशन।
रिस्पायरेशन के थ्रू जो है ना ग्लाइकोलाइसिस की ब्रेक डाउन होती है, ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड, ठीक है, ग्लूकोज की कन्वर्जन होती है, उससे एटीपी जो है ना वो हमें मिलती है, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये है रिस्पायरेशन प्रोसेस। सो यहाँ पे मेरा मकसद ये है कि मेटाबॉलिक प्रोसेस से या मेटाबॉलिक एक्टिविटी से मुराद ये है वो प्रोसेस जहाँ एनर्जी कन्वर्जन होती है, जिस तरह फोटोसिंथेसिस हुआ, जिस तरह रिस्पायरेशन। तो इस चैप्टर में ये इंट्रोडक्शन लेक्चर है। इंट्रोडक्शन लेक्चर का मकसद ये है कि हम बुनियादी इसको समझ लें। बायो एनर्जेटिक्स किसको कहती है, बायो एनर्जेटिक्स का मकसद क्या है, बायो एनर्जेटिक्स की डिफिनीशन क्या है, बायो एनर्जेटिक्स चैप्टर में हम कौन कौन से प्रोसेस पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने देख लिया यहाँ पे एक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, एक रिस्पायरेशन प्रोसेस। ये चैप्टर बुनियादी दो हिस्सों पे डिवाइडेड है, ठीक है। एक है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, दूसरा है सेलुलर रिस्पायरेशन। तो ये दो बेसिक प्रोसेस जो है ना हम डिटेल से यहाँ डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूज न रहें, ये था आज सिर्फ इसकी जो है ना इंट्रोडक्शन लेक्चर। एंड इट्स एनर्जी कन्वर्जन होता है, यानी एनर्जी कैप्चरिंग एंड इट्स कन्वर्जन। और यहाँ पे एक चीज़ मेंशन है, वो है कि ऑल द जो है ना एनर्जी, ये जो एनर्जी कन्वर्जन एंड कैप्चरिंग प्रोसेस है, ये ओबे द लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक। लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स जो है ना फेडरल बायोलॉजी की बुक्स में लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स भी मेंशन है कि ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ओबे लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स। व्हाट डज मीन बाय लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स? सो वी डिस्कस हियर लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स। ये आप लोगों ने उम्मीद है नोट किया होगा, लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स, ठीक है। लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स का क्या मकसद है, यहाँ पे आप लोगों की बुक्स में जो है ना ये मेंशन किया है कि ऑल द मेटाबॉलिक प्रोसेस या एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस ओबे लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स। व्हाट डज मीन बाय लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स? लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स, ठीक है। लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स का क्या मकसद है, ठीक है। फिजिक्स में आप लोगों ने ये पढ़ा होगा इंशाल्लाह। फिजिक्स में यहाँ पे एनर्जी का जो ये लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स है, ये थ्रू आउट जो है ना अप्लाई होता है एनर्जी पे, क्योंकि इसका मकसद है, इसका डिफिनीशन ये है, मैं इसका डिफिनीशन लिखता हूँ। एनर्जी, इसका सिंपली डिफिनीशन ये है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड। एनर्जी को हम ना क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉट डिस्ट्रॉयड, and are destroyed but can be converted from one form to another form, but can be converted from one form to another form, ठीक है। ये लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स की स्टेटमेंट है। व्हाट डज द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉट डिस्ट्रॉयड बट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी को हम न डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, न खुद हम इसको क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक जो है ना जानदार, जिस तरह हम प्लांट देख सकते हैं, प्लांट सनलाइट एनर्जी जो है ना क्लोरोफिल ने कैप्चर किया, लेकिन प्लांट्स इसको यूटिलाइज नहीं कर सकते डायरेक्टली। प्लांट कांट यूटिलाइज सनलाइट। फर्स्ट ऑफ ऑल इट मे बी कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी, इनटू अ यूजफुल फॉर्म। एक यूजफुल फॉर्म में सबसे पहले इसकी कन्वर्जन होनी चाहिए, ठीक है। तो प्लांट ने सनलाइट की जो एनर्जी है, यानी वो कन्वर्ट किया केमिकल एनर्जी में। इसको न डिस्ट्रॉय कर सकते हैं प्लांट, न खुद क्रिएट कर सकता है, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ एनर्जी है, सनलाइट एनर्जी है, और इसको यही जो एनर्जी है इसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स। लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स कैन स्टेट दैट energy can neither be created nor destroyed but can be converted from one form to another form। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का एग्जांपल आप लोग दे सकते हैं, यही फोटोसिंथेसिस का जो इक्वेशन है, इससे आप लोग ये मेंशन करके, ये भी आप लोगों का लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का भी ही एग्जांपल हो सकता है, ठीक है। ये एग्जांपल आप लोगों के लिए मैं बार बार लिखता हूँ क्योंकि आप लोगों को जो है ना ये क्लियर हो सके। तो ये था लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, आप लोगों की इंट्रोडक्शन में ये भी मेंशन है। एक और बात है कि What is the significance of bioenergetics? Bioenergetics की significance क्या है? Bioenergetics की significance की अगर हम बात करें तो bioenergetics का हमने मकसद जो है ना, हमने मकसद में इसकी मीनिंग यानी मकसद में डिस्कस किया। बायो मीन्स एनर्जी, बायो मीन्स लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एनर्जेटिक्स मीन्स एनर्जी कन्वर्जन। अगर ये बायोएनर्जेटिक्स ना होता तो क्या होता? फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, बायोएनर्जेटिक्स में हमने डिस्कस किया कि यह है एनर्जी कन्वर्जन इन लिविंग सिस्टम या लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एनर्जी कन्वर्जन जो होता है, इससे मुराद है बायोएनर्जेटिक्स। अच्छा, अगर ये ना होता, इसका सिग्निफिकेंस ये है कि अगर ये ना होता तो क्या हो सकता है? आप लोग खुद सोचिए। अगर एनर्जी कन्वर्जन ना होता, प्लांट का यही इक्वेशन जो है ना फोटोसिंथेसिस का उठाइए फिर से, आप लोगों को थोड़ा क्लियर भी हो सके। यही इक्वेशन में बार बार आप लोगों के लिए एग्जांपल में पुट करता हूं, ठीक है।
सिग्निफिकेंस बायो एनर्जेटिक्स का यह है, ठीक है। प्लांट्स कांट यूटिलाइज डायरेक्टली सनलाइट। सनलाइट एनर्जी का तो कैप्चर किया क्लोरोफिल ने, ठीक है, आप लोगों ने भी देख लिया, लेकिन प्लांट्स जो है ना ये इसकी अहल नहीं है कि इसको डायरेक्टली यूटिलाइज करे, सनलाइट को डायरेक्टली यूटिलाइज करे, क्योंकि इसको सबसे पहले प्लांट ने एक यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। प्लांट ने इसको केमिकल एनर्जी में सबसे पहले कन्वर्ट करना है, ठीक है। अगर आप लोग देख ले तो अफगानी रुपी है मेरे साथ, मैं इसको यहाँ से पाकिस्तान में इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। शॉपकीपर के पास में गया, अफगानी रुपये दे के वो मुझे सामान नहीं देगा, क्योंकि ये अफगानी रुपी है। इसको फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कन्वर्ट करना है किसमें, पाकिस्तानी रुपया में, ठीक है। तो एनर्जी कन्वर्जन इसका मकसद भी कुछ इस तरह है। प्लांट्स जो है ना सनलाइट इसको डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर सकती है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट में कन्वर्टेड इनटू यूजफुल फॉर्म, केमिकल एनर्जी में इसको कन्वर्ट किया, ठीक है। तो इसका सिग्निफिकेंस ये है बायो एनर्जेटिक्स का कि जो एनर्जी कन्वर्जन है इस पे पूरा लाइफ डिपेंड करता है। सनलाइट है इस पे इनडायरेक्टली पूरी लाइफ के डिपेंड है, लाइफ का डिपेंड है इस पे, ठीक है। किस तरह डिपेंड है, सनलाइट को जो है ना प्लांट सबसे पहले केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज, ये ग्लूकोज देख ले, फिर ग्लाइकोलाइसिस, रिस्पायरेशन में ग्लूकोज से एटीपी एक्सेट्रा वगैरह वगैरह। अगर ये ना होता तो लाइफ नहीं पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। तो कुछ इस तरह इसकी सिग्निफिकेंस है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या कुछ डिस्कस किया, सिर्फ ये हम इसकी तरफ आते हैं, सिर्फ रिवाइव करते हैं, 1 मिनट के अंदर आप लोग रिवाइव करें, ठीक है। आज का लेक्चर था इंट्रोडक्शन, पेज नंबर 87 फेडरल बायोलॉजी की क्लास 9 की बायोलॉजी से चैप्टर नंबर 7, ठीक है। इसको हमने डिस्कस किया, इंट्रोडक्शन लेक्चर है। सबसे पहले इसकी मीनिंग, बुनियादी मकसद क्या है। बायो एनर्जेटिक्स इज कंपोज्ड ऑफ 2 वर्ड्स, बायो मींस लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एनर्जेटिक्स मींस एनर्जी कन्वर्जन। इसके बाद हमने इसकी डिफिनीशन, बायो एनर्जेटिक्स इज द स्टडी एंड एनर्जी कैन, बायो एनर्जेटिक्स ये डिफिनीशन मैंने रिमूव किया है। बायो एनर्जेटिक्स इज द स्टडी ऑफ एनर्जी कन्वर्जन फ्रॉम एनर्जी कैप्चरिंग एंड कन्वर्जन फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म in a living organisms and its utilization in a metabolic process, ठीक है। बायो एनर्जेटिक्स क्या है, एनर्जी कैप्चरिंग, ये एनर्जी है इसकी कैप्चरिंग बाय क्लोरोफिल, एंड इट्स कन्वर्जन, और इसकी कन्वर्जन into useful form in a living organisms, यानी ये प्लांट्स में ये फोटोसिंथेसिस है, in a living organisms and its utilization, और फिर आगे उसका इस्तेमाल, ठीक है, एनर्जी का इस्तेमाल इन ए मेटाबॉलिक प्रोसेस, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में। मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ क्या है, मैंने आप लोगों को एग्जांपल भी दिया। फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन आर द 2 मेन मेटाबॉलिक प्रोसेस, ठीक है। मेटाबॉलिक प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस एंड सेलुलर रिस्पायरेशन, जो हम इस चैप्टर में ये बुनियादी 2 बातें डिस्कस करते हैं, बुनियादी 2 टॉपिक्स, फोटोसिंथेसिस एंड सेलुलर रिस्पायरेशन। ये पूरा चैप्टर जो है ना ये 2 हिस्सों में डिवाइड है, फोटोसिंथेसिस एंड सेलुलर रिस्पायरेशन, ठीक है। आप लोगों का ये वर्ड हो गया। उसके बाद जो है ना आप लोगों की बुक्स में एक सेंटेंस है कि ऑल द मेटाबॉलिक प्रोसेस या एक्टिविटीज ओबे लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की जो है ना मैंने स्टेटमेंट्स भी यहाँ पे मेंशन किया, एग्जांपल भी दिया। लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का मकसद क्या है, एनर्जी के नाइदर भी, ये एक लॉ है, एक रूल है, एक कानून है, फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा। एनर्जी के नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉट डिस्ट्रॉयड बट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। किस तरह वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में, सनलाइट आपने देख लिया, सनलाइट एनर्जी जो है ना केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, यानी ग्लूकोज, इसकी कन्वर्जन ये हुआ। इसके बाद जो है ना हमने लास्ट में ये डिस्कस किया कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है बायो एनर्जेटिक्स की। बायो एनर्जेटिक्स की बुनियादी सिग्निफिकेंस ये है कि इसमें एनर्जी कन्वर्जन होती है। एनर्जी कन्वर्जन का क्यों ज़रूरी है एनर्जी कन्वर्जन, क्योंकि इसलिए ज़रूरी है, अगर आप लोग प्लांट के केस में देख ले तो प्लांट सनलाइट एनर्जी डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर सकती। फर्स्ट ऑफ ऑल इट में बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल फॉर्म, यानी यूजफुल फॉर्म में केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना पड़ता है, जो कि ग्लूकोज है, उसके बाद ये यूटिलाइज कर सकता है, ठीक है। तो आप लोग देख ले सनलाइट जो है एनर्जी है, इस पर इनडायरेक्टली पूरी लाइफ का डिपेंड है, लाइफ का इन्हिसार है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सनलाइट एनर्जी जो है ना इसकी कन्वर्जन होनी चाहिए केमिकल एनर्जी यानी यूजफुल फॉर्म में, फिर उसको प्लांट जो है ना वो यूटिलाइज करती है। अगर ये इस तरह कन्वर्जन ना हो जाए तो इनडायरेक्टली ये जो है ना लाइफ इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये इसका सिग्निफिकेंस है। उसके बाद जो है ना मैंने आप लोगों को बताया था कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या कुछ डिस्कस करना है। इस चैप्टर में हमने 2 बेसिक प्रोसेस डिस्कस करने हैं, क्योंकि ये चैप्टर जो है ना इसकी बुनियादी 2 हिस्से है, एक है फोटोसिंथेसिस, एक है सेलुलर रिस्पायरेशन। जो दोनों प्रोसेस जो है ना ये है मेटाबॉलिक प्रोसेस, और इस चैप्टर में हम ये दोनों डिटेल से आगे इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। तो आज तक इतना ही काफ़ी है। सो इट्स ओके, गुड बाय, थैंक यू।